हेलो फ्रेंड, ये सनफ्लेम कंपनी 2000 वाट का इंडक्शन कुकर है और ये बहुत कामयाब मॉडल होता है। इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये E5 के एरर में चला जाता है और E5 का जो एरर इसमें आता है, कम से कम भी इसे आप 1 से 1.5 मिनट चलाओगे। 1 से 1.5 मिनट चलने के बाद इसमें E5 का एरर आएगा। इस एरर को निकालने के लिए हमें इसमें बहुत टाइम लगा और ये वीडियो भी हमने बिल्कुल जब लास्ट टाइम पे बनाई है। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। इसमें क्या होता है, कम से कम भी आप आपका 1 से 1.5 मिनट चलाएंगे तो आप ये सोचोगे कि ये तो इंडक्शन कुकर ओके है, सादा स्वाब, और आप इसको उठा के कस्टमर को पकड़ा दोगे और बाद में कस्टमर के यहाँ से आएगा, भैया ये तो चल नहीं रहा है आपका। इसमें क्या हुआ था, हमने इसको इंडक्शन कुकर को कर दिया सही और फिर इसको हमने 2-3 मिनट इसको चला दिया तो इसमें चलते चलते E5 का एरर आ गया। अब आपके सामने इसमें हमें E5 का एरर आपको निकाल के दिखाएंगे। आप देखिए कि कम से कम भी यह भी वीडियो मेरी एक मिनट चला है और 1 मिनट चलने के बाद आप में E5 का एरर आ गया है इसमें। अब मैं आपके सामने इसका E5 का एरर आपको निकाल के दिखाऊंगा। ज़्यादातर यही प्रयास होता है कि हम आपके सामने ज़्यादातर सारी वीडियो निकाल के दिखाते हैं। इसमें जब हमने E5 का एरर और जो निकाला है और इसमें हमने वीडियो बनाई है इसमें आप ये देख पा रहे हो, इसमें मैं आपके सामने इसको खोल रहा हूँ। इसमें ये 3.3 कैपेसिटर, 5 ओम कैपेसिटर, 450 वोल्ट और आपका IGBT 4 पिन का डायोड और लो और हाई वैल्यूज़ की रेजिस्टेंस दोनों ही हमने उन पे वोल्टेज चेक कर लिया। उसके बाद भी आपका इंडक्शन कुकर ओके नहीं हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट 1.5 मिनट चलने के बाद इसमें E5 का एरर आ जाता है। इसमें हमने बिल्कुल लास्ट टाइम पे क्या देखा है, लास्ट टाइम पे हमने इसमें खाली कॉइल बदल के देखी है और उसके बाद ही हमने जब कॉइल बदल दिए तो उसी के बाद हमने इसमें वीडियो बनाई है इसकी। तो हाँ, अगर मान चलो अब इसकी वीडियो बनाते तो बहुत लंबा टाइम चला जाता, इसलिए अब हमने क्या करा है, इसकी वायरिंग भी कटी हुई थी। ये वायरिंग कई बार ऐसा होता है जैसे कि इसमें छोटी कॉइल लगी रहती है और छोटी कॉइल लगने के बाद और कि जब वो बॉडी से टच हो जाती है तो कई बार ये आपकी वायरिंग भी जल जाती है। इसमें क्या था, इसकी वायरिंग जल गई थी कीपैड की। पहले से इसकी सारी वायरिंग करी है, वायरिंग करने के बाद इसकी मेन जो लीड लगी होती है, मेन लीड, वहाँ पे भी इसके कई तार कट गए थे, उनको भी हमने टेप लगा के ओके किया है। अब आपके सामने मैं इसको परमानेंट चला के छोड़ रहा हूँ और कम से कम भी मैं आपके सामने 4 से 5 मिनट चलाऊँगा और देखते हैं इसमें E5 का एरर आता है। तो मैं अब आता हूँ बात पे। इसमें हमने लास्ट टाइम पे इसकी कॉइल बदल दी है, लेकिन इसके अंदर जो E5 का एरर आ रहा है, जो आपके सामने ये कॉइल है, इसका घेरा थोड़ा सा कम है। और अगर मान चलो आप जैसे किसी इंडक्शन कुकर में आपकी बड़ी कॉइल लग रही है और आप उसमें छोटी कॉइल लगा दोगे तो उसमें E5 का एरर आ जाएगा। तो अब हमने क्या करा है, इसमें जो सेम इसी किसी सनफ्लेम के इंडक्शन कुकर में से और हमने इसमें इसकी कॉइल चेंज करी है और आपके सामने इंडक्शन कुकर को हमने चला दिया है और आप ये देख पाओगे सब चीज़ चेंज करने के बाद भी इंडक्शन कुकर नहीं ओके हुआ है। उसके बाद इसमें हमने इसकी कॉइल बदल दी है, कॉइल बदलते ही आपका इंडक्शन कुकर ओके हो गया है। और जब ओके हुआ है तो जब ही हमने इसकी वीडियो बनाई है। ये सनफ्लेम कंपनी का 2000 वाट का है और ये बहुत अच्छा मॉडल होता है और वह बहुत कामयाब होता है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। अब आपके सामने मैंने इसको एक बार भी बंद नहीं करूँगा। जब आपका 1 मिनट के अंदर कमी आ रही थी और अब आपका 1 मिनट पूरा हो चुका है, उसके बाद भी इसको मैं चला के छोड़ूंगा। ये टोटल मैंने 7 मिनट की वीडियो बनाई है और इसमें जो मैं आपके सामने इसको बर्तन को रख दिया है, ये 4 मिनट तक इस पर काम करेगा। उसके बाद भी हमने चेक कर लिया, जब हमें ये लगा कि वीडियो 5-7 मिनट की बन गई है, उसके बाद इसमें हमने इसको काटा है। बाकी उसके बाद भी हमने इसको कम से कम 10 से 15 मिनट चलाया है। अगर आपके इंडक्शन कुकर में E5 का फॉल्ट आता है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसकी कॉइल में फॉल्ट है। कॉइल या तो आपकी ज़्यादा हीट हो रही है और जहाँ आप कॉइल कसते हैं वहाँ पे कोई या तो कार्बन आया हुआ है या तो फिर कई बार ऐसा होता है, ये एल्युमिनियम की कॉइलें होती हैं, जहाँ पे आप कॉइल कसते हैं वहाँ से वो
एक एक दो दो तार कटने चालू हो जाते हैं। जैसे अगर उनके तार कटने चालू हो जाएंगे तो कॉइल पे लोड पड़ता है, और कॉइल जब लोड पड़ेगा तो वो सर्किट पे करेगी, और सर्किट एक संग ही E5 का अपना एरर दिखा देगा। जो उसको पूरी वोल्टेज मिलनी चाहिए सर्किट से, वो पूरी वोल्टेज मिलती नहीं है, तो आपका E5 का एरर आना चालू हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको प्रॉपर देख पा रहे हो, बर्तन में भी उबाले आने चालू हो गए हैं। ये आपका सनफ्लेम कंपनी का है। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना है। अब आप ये देख पा रहे हो कि बर्तन में पानी का उबाला है, और जब पानी को उबाल भी रहा है, उबाला भी आ रहा है इसमें। और जब आपके सामने मैंने इसको 1 मिनट चलाया था, उसके अंदर इसमें E5 का एरर आ गया था। अब और हमारा ज़्यादातर यही प्रयास होता है कि हम प्रॉपर फॉल्ट निकाल के दिखाते हैं। आपके सामने हमने कई बार E0 के फाल्ट निकाल दिए, E1 के फाल्ट निकाल दिए, E8 के निकाल दिए, E2 के निकाल दिए। अब आपके सामने हमने इसमें अब E5 का एरर निकाल के दिखाया है। और एक इंडक्शन कुकर में हमने आपको अभी 4-5 दिन पहले वाली वीडियो, इसमें E4 का एरर आपको निकाल के दिखाया था। E4 के एरर में हमने क्या किया था, उसमें सप्लाई प्रॉपर पूरी नहीं बननी थी, उसमें 5408 डायोड लगा हुआ था, सॉरी 4007 डायोड लगा था। उसकी जगह हमने उसमें 260 डायोड लगाते ही उसकी सप्लाई पूरी प्रॉपर बन गई थी। और अब इसमें आपके सामने मैं E5 का एरर आपको निकाल के दिखाऊंगा। ये सनफ्लेम कंपनी 2000 वाट का सबसे कामयाब मॉडल होता है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। और ये जो इंडक्शन कुकर हैं 2000 वाट के सनफ्लेम के, बहुत फास्ट काम करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा कामयाब मॉडल होते हैं। और इंडक्शन कुकर